फेसबुक लाइव आने का रीज़न है कि जस्ट अभी मैं सचिवालय से आ रहा हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और जिससे मैं चाहता हूँ आप लोग को शेयर करूँ। हो सकता है उन चीज़ों पे बात करने के लिए लाइव हुआ हूँ। पहले बात करें सचिवालय की, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग के डेट के बारे में बात हुई है प्रधान सचिव से। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 10 दिसंबर के बाद ही होगा थर्ड राउंड काउंसलिंग। तो मैंने कहा कि ठीक है 10 दिसंबर के बाद होगा, बट एटलीस्ट आप उसका डेट तो अनाउंस कर सकते हैं ना कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग 12 दिसंबर से, 11 दिसंबर से, 15 दिसंबर से, जो भी डेट होगा कोई एक डेट तो आप अनाउंस कर सकते हैं कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग का डेट क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि अभी काफ़ी समय है, इसलिए अभी तो अनाउंसमेंट हम लोग नहीं कर रहे, बट मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में वो एक डेट अनाउंस करेंगे कि मतलब थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब होगी। यही अपडेट है आज का थर्ड राउंड के काउंसलिंग के संदर्भ में। एसटीटी की बात हम करें तो एसटीटी नियमावली में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रयास बहुत कर रहा हूं पता करने का, बट कुछ पता चल नहीं पा रहा है। बट कुछ हो जरूर रहा है, ये एकदम निश्चित है कि कुछ हो जरूर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बहुत प्रयास हमने किया, लेकिन बताने के मूड में वो है नहीं। वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, हम लोग उस पर निर्णय कुछ ले रहे हैं वगैरह वगैरह, बट एग्जैक्टली उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या इस पे होगा। और भी सोर्सेज के थ्रू मैंने पता करना चाहा कि कुछ हो रहा है, तो ये पता चल रहा है कुछ हो रहा है, बट क्या हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। बट आई होप जो होगा अच्छा ही होगा। अब देखिए नियर फ्यूचर में जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा क्या होगा नहीं होगा। अब बात करते हैं एसटीटी केस के बारे में। तो आप लोग को सब लोग को पता है कि एसटीटी का जो केस हमारा है वो फ्लोर पे है और 15 डेट तारीख तय की गई है एसटीटी केस का। और ये डेट बढ़ सकता है। आई मीन कि जैसे 15 तारीख को है तो वो 16-17 को भी हो सकता है। 15 को नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 56 नंबर पे केस लिस्टेड है। तो 56 नंबर पे है तो 15 को होना मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है कि वो 15 को होगा। इट में भी कि वो 16 को पकड़ में आए या फिर 17 को आए। 16-17 लग ही जाएंगे, लेकिन 16-17 तक हो जाएगा ये श्योर है, क्योंकि इस बेंच में केस का डिस्पोजल अच्छा मतलब जल्दी से होता है। अब बात करें जो नया केस एक टैग हो गया हम लोग के साथ में, उससे क्या मतलब नुकसान और फायदा हम लोग के लिए क्या फायदेमंद है और क्या वो नुकसानदेह है। एक नया केस जो पंकज कुमार सिंह जी का था 17,143 परहैप्स नंबर है उनका CWSC। मे बी आई एम रॉन्ग, कुछ ऐसा का हो सकता है कि मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट केस नंबर कितना है, बट CWSC 17,143 ही है शायद। तो खैर पंकज कुमार सिंह वाला जो केस हम लोग के साथ जो टैग कराया गया कि हमारी जो केसेस है वो टैग कराया गया, जबकि नेचर हम लोग का दोनों केसेस का डिफरेंट नेचर है। हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो क्लॉज 2 और क्लॉज 12 को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, और उनके केस में क्लॉज 2 और क्लॉज 12 को हटाने की बात हो रही है। तो केसेस दोनों डिफरेंट है। अब देखना है कि सरकार का क्या स्टैंड होता है। हम लोग का जो स्टैंड है वो ये है कि क्लॉज 2 और क्लॉज 12 ये एसटीटी एग्ज़ाम का क्लॉज है, और इस क्लॉज को गवर्नमेंट ने खुद एडवर्टाइज किया है। 4-4 बार एग्ज़ाम को कंडक्शन कराया गया है। एक बार एग्ज़ाम कैंसिल होकर फिर दोबारा एग्ज़ाम हुई है, और उसमें भी जो दोबारा एग्ज़ाम हुई है वो भी दो बार हुआ था, जो कि कुछ लोगों का एग्ज़ाम फिर से दोबारा कंडक्ट कराया था। यानी ओवरऑल कंडक्शन 4 बार हुआ है, बट एग्ज़ाम 2 टाइम्स हुए हैं, या एक बार कैंसिलेशन हुआ है फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो देखा जाए कि एसटीटी का जो नियमावली है वो कोई फिक्स नियमावली नहीं है, और गवर्नमेंट ने खुद के कॉम्पिटिटिव नेचर में एसटीटी लिया था। गवर्नमेंट का बहुत सारा काउंटर भी हम लोग के पास है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये माना कि एसटीटी जो है वो एक कॉम्पिटिटिव फॉर्म में ली जा रही है, यानी कि जितनी सीटें हैं रिक्ति, आप सीट कह लो रिक्ति कह लो, उतने लोगों को ही केवल क्वालिफाई कराना है। आई मीन कि उनको सर्टिफिकेट देना है। ये क्लॉज 2 और क्लॉज 12 कहता है। लेकिन ये जो केस पंकज जी का टैग हुआ है हम लोग के साथ में, इनका कहना है कि क्लॉज 2 और क्लॉज 12 जो है वो नियुक्ति नियमावली जो 2020 के नियुक्ति नियमावली जो हुई थी उस नियमावली के अगेंस्ट में है। कि नियुक्ति नियमावली में जो मेरिट बनाने का जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न BA BEd पर बनाने का है, और यहाँ पे जो प्रोविज़न मेरिट बन रहा है वो मेरिट एसटीटी के मतलब अंकों के आधार पर मेरिट बनाया जा रहा है। दैट मीन्स ये गलत मेरिट बनाया जा रहा है और इसको हटाया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2-3 चीज़ है। पहला चीज़, आप एक टेक्निकली चीज़ों को समझिएगा। आप लोग सब लोग मेरिट में है, खुद इन चीज़ों को समझिए। थोड़ा बहुत केस का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए कि क्या है केसेस में। अब समझिएगा कि एक तरफ वो मांग कर रहे हैं कि क्लॉज 2 क्लॉज 12 गलत है, तो अगर सरकार ने उनके फेवर में दिया, यानी अगर सरकार ने माना कि हम गलती किए हुए हैं, ठीक है, अगर इन केस ऐसा अगर होता है, या अगर सरकार ने माना अगर हम लोग के फेवर में दिया, उनको दिया काउंटर, क्योंकि नेचर दोनों का डिफरेंट है बिल्कुल, तब भी उन लोगों ने केस को टैग करा दिया है। लेकिन वो समझ रहे हैं कि मतलब ये चालाकी
कर रहे हैं कि मतलब कि एक ही साथ में डायरेक्ट जो भी होना होगा हो जाएगा, ये अच्छी बात है, जो भी होगा डू एंड डाई तो वहाँ हो जाएगा। बट यहाँ समझिएगा क्लॉज 2 क्लॉज 12 पे हम लोग मेल नहीं लड़ रहे हैं और ये लोग डिमांड कर रहे हैं क्लॉज 2 क्लॉज 12 नियुक्ति नियमावली के अगेंस्ट में इसको रद्द किया जाए। ठीक, अब तो हम लोग उस केस में इंटरवेन भी करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बोला भी था, हमारी जब भी लड़ाई चाहे जितने भी आगे जाए, लेकिन ये क्लॉज 2 और क्लॉज 12 को लेकर ही है। ये विज्ञापन का क्लॉज 2 और क्लॉज 12 वो क्या कह रहा है और एग्जाम का कंडक्शन जो है 2 टाइम्स हुए हैं, इसको लेके हम लोग का है। तो क्लॉज 2 क्लॉज 12 को गलत ठहरा रहे हैं। वंस यू पार्टिसिपेटेड इन द गेम, आप गेम में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, उसके बाद आप गेम के रूल को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर क्लॉज 2 क्लॉज 12 था तो उन लोग को पहले ये चैलेंज करना चाहिए था। इसलिए अगर कोई भी ज़्यादा सारे वीडियो को शेयर करिए, हो सकता है कोई सरकारी अधिकारी भी अगर इसको देख रहे होंगे मे बी, या उनके पास पहुंचाइए, या आपके कोई रिलेशन में है उनके पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा कि क्लॉज 2 क्लॉज 12 को अगर गवर्नमेंट ये मानेगी कोर्ट में, जैसा कि ओरली गवर्नमेंट बहुत सारा चीज़ कह रही थी कि हमसे गलती हो गई है, तो भूल के भी कोर्ट में ये न कहे कि हमसे गलती हो गई है क्लॉज 2 क्लॉज 12, जैसा वो हमेशा कहते आई है। डैट मीन्स कोर्ट करारू का स्टैंड अपना सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। ठीक है, और कारण ये है कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक पाई का आरटीआई किया हुआ है मेरे पास, वो सारा कोर्ट में प्रस्तुत होगा। अगर सरकार ने कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा किया तो, उल्टा पुल्टा इन द सेंस कि अपनी बातों को वो डाइवर्ट किए तो देखा जाए टेक्निकली रूप से तो सरकार ने अभी तक विज्ञापन को नहीं बदला है। सरकार का विज्ञापन अभी तक वही है, सरकार क्लॉज 2 क्लॉज 12 को बदली नहीं है। हाँ, सरकार का जो 26 जून का लेटर है वो लेटर क्लॉज 2 और क्लॉज 12 का वायोलेशन कर रहा है। तो इसी कारण से हम लोग उस लेटर को क्वेश करने के लिए प्ले किए हुए हैं। ये 26 तारीख का जो लेटर है वो विज्ञापन के क्लॉज 2 और क्लॉज 12 का वायोलेशन कर रहा है, क्योंकि क्लॉज 2 क्लॉज 12 स्पष्ट कह रहा है कि जितनी सीटें हैं रिक्ति के बराबर उतने ही लोगों को मेधा बनाना है, उतने ही लोगों को सर्टिफिकेट देना है। अब गवर्नमेंट को देखना है कि गवर्नमेंट किसके फेवर में जाती है। अगर गवर्नमेंट गई कि क्लॉज 2 क्लॉज 12 गलत है, हम हटा लेते हैं क्लॉज 2 क्लॉज 12 को, डैट मीन्स गवर्नमेंट नॉन मेरिट को फेवर करेगी। और अगर गवर्नमेंट ने नॉन मेरिट का जो केस है, अगर वहां गवर्नमेंट ने अगर ये रिप्लाई कर दिया कि नहीं क्लॉज 2 क्लॉज 12 सही है, हम लोगों ने STT 2011 की जो वैधता बढ़ी है उसके आलोक में ये किया है, तो फिर हम लोग मजबूत हो जाएंगे बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट यही करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम जो कंडक्ट कराया है गवर्नमेंट ने, आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट उससे पीछे जाएगी कि हाँ हमसे 2-3 बार एग्जाम के कंडक्शन में गलती हुई है। अगर गलती एक बार अगर हो भी जाती, 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार परीक्षा हो जाती है और गवर्नमेंट कोर्ट में कहेगी कि हमसे गलती हो गई, आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। फिर भी केस टैग करा लिए हैं, अच्छी बात है, केस टैग करा लिए हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने अगर बस एक लाइन गवर्नमेंट केवल लिख दे कि हम लोग STT का कंडक्शन कराए थे कॉम्पिटिटिव नेचर में और क्लॉज 2 क्लॉज 12 हमारा सही है, हाँ, लेकिन 11 की जो वैधता बढ़ी थी उसके आलोक में हमने ये स्टेप लिया था। अगर ये लिखती है गवर्नमेंट तो समझिएगा कि एकदम छक्का लगना इधर से तय है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अगर वो लिखा कि क्लॉज 2 और क्लॉज 12 जो है वो नियुक्ति नियमावली में हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया था और वो हमसे मिस्टेक हो गई है, जनरली ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काउंटर खुद दिया हुआ है कोर्ट में कि स्टेट एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव नेचर के फॉर्म में हुआ है। ये STT है, ये टीचरेबिलिटी टेस्टिंग है, लेकिन नेचर जो है इसका कॉम्पिटिटिव है। तो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऐसा गलती करेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है कि ऐसी गलती नहीं करेगी। और फिर भी आप लोग अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग देख रहे होंगे, उनको तो ये पता लगेगा कि गवर्नमेंट का एक स्टेप कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है उनके लिए। क्योंकि 17 करोड़ रुपया खर्च करके कोई एग्जाम कंडक्शन गवर्नमेंट कराए और गवर्नमेंट कहे कि हमसे गलती हो गई है, आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। और अगर वो ऐसी गलती नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि, क्योंकि अगर क्लॉज 2 हम लोग की जो लड़ाई है क्लॉज 2 क्लॉज 12 को लेकर, सारा कुछ डिपेंड क्लॉज 2 क्लॉज 12 को लेकर ही है। बट भूलिएगा नहीं इस बात को कि क्लॉज 2 क्लॉज 12 नियुक्ति का क्लॉज नहीं है। इस चीज को टेक्निकली समझिए, आप विज्ञापन के एक बार अध्ययन करिए विज्ञापन में क्या कह रहा है, सिर्फ तो पूरा करना ही है। तो सिलेक्शन मीन्स क्या, सिलेक्शन मीन्स केवल STT का जो एग्जाम हुआ वहां से सिलेक्शन हो रहा है। इट्स नॉट मीन अपॉइंटमेंट। सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट बोथ आर द डिफरेंट मीनिंग, ऐसा यहाँ पे है, इस चीज को समझ लीजिएगा। तो हम लोग इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब देखना है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, बट उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जरूर कुछ ऐसा स्टेप लेगी जो पॉजिटिवली होगा और जो उचित होगा। अदरवाइज 17 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, 17 करोड़ तो उस टाइम तक था जब हम लोगों ने मांगा था, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था
9 से 21 सितंबर तब तक का खर्च का ब्यौरा था। उसके बाद जो फिर इन्होंने कंडक्ट कराया था, उसके बाद जो 90 लोगों का, शायद 105 लोगों का जो कंडक्शन एग्ज़ाम का हुआ था गया का कुछ अभ्यर्थियों का, उसका खर्च का ब्यौरा भी आरटीआई से नहीं आया था। उसके बाद सरकार ने केसेज लड़ने में भी कितने सारे पैसे खर्च किए होंगे, उसका भी आरटीआई आया था। उसके बाद सरकार ने केसेज लड़ने में भी कितने सारे पैसे खर्च किए होंगे, उसका भी आरटीआई ये करना हमें है कि अभी तक कितने केसेज हुए, सरकार ने कितने खर्च किए। तो एक चीज़ है कि गवर्नमेंट पे इस चीज़ का जरूर प्रेशर रहेगा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या गवर्नमेंट मिस्टेक करेगी। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा मिस्टेक गवर्नमेंट करने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा मिस्टेक गवर्नमेंट नहीं करेगी। आप लोग भी पॉजिटिवली प्रे करिए गवर्नमेंट से, मतलब गॉड से, कि हम लोग का केस का जल्दी अब सुनवाई हो जाए। बहुत देर हम लोग झेल लिए और हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। केस को हमने बताया भी था आप लोग कि 23 नवंबर को केस की हम लोग की डेट फाइनल हुई थी। अब देखिए सडनली क्या हुआ, बेंच चेंज हो गया। हमें तो लगता है कि बेंच चेंज होना एक पॉजिटिव साइन है, मे भी कुछ अच्छा होना लिखा होगा तब तो बेंच चेंज हो गया, क्योंकि ऑनेस्टली से कि हम लोग उस बेंच से हैप्पी नहीं थे। थोड़ा सा चूँकि बीटर एक्सपीरियंस रहा है पहले का, इसलिए हम लोग चाहते भी थे कि कोई अच्छा बेंच में जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अच्छा बेंच में चला भी गया, सडनली ट्रांसफ़र होकर एकाएक गया और सब लोग का केस चला गया। और साथ में जब ये नॉट मेरिट वाला केस भी आकर टैग हो गया तो अब स्पष्ट है कि गवर्नमेंट के पास दो ही चॉइस है, या तो वो 2 और 12 क्लॉज को सपोर्ट करे या 2 और 12 क्लॉज को विरोध करे, खुल के करे, जो भी करना है। तो गवर्नमेंट के पास अब डू एंड डाई वाला मौका है, और आई थिंक कि गवर्नमेंट डू करेगी, डाई वाला मौका वो नहीं अपनाएगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि गवर्नमेंट डू करेगी, डाई नहीं करेगी अपने आप को, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। भले उसने लेटर निकाला है डाई करने वाला, बट आई डोंट थिंक कि कोर्ट में वो ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि कोर्ट में हम लोग के पास भी गवर्नमेंट का पहले का काउंटर बहुत सारा है और वहाँ उनको जवाब देना पड़ जाएगा कि वो काउंटर गलत था। क्योंकि कोर्ट में तो जो भी दिया जाता है शपथ पत्र होता है, तो सरकार जो भी शपथ पत्र दे, थोड़ा सा एक बार अपने पुराने शपथ पत्र जो काउंटर एफिडेविट है उसका अध्ययन जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद ही दीजिएगा। उम्मीद यही करते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, आगे क्या होगा, और स्टेट नियमावली में क्या चेंजेस हो रहा है कुछ पता चल नहीं पा रहा है, बट कुछ हो जरूर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक कंप्यूटर साइंस वाला इशू है, वो तो बहुत दिन से हाईलाइटेड है, एंड आई होप कि कंप्यूटर साइंस वाला मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। बीटेक कंप्यूटर थी और जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों को अलाउ करा गया था कि आप कंप्यूटर टीचर बनने के लिए जाएं, जबकि नियुक्ति नियमावली में ये था कि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और बीटेक एक ग्रेजुएट डिग्री है। दैट्स वाई उसका हम लोगों ने बहुत पहले ही दे रखा है, तो उम्मीद है कि उस पर तो जरूर कुछ ना कुछ हो गया होगा। और भी कुछ क्या होगा अब ये कहना मुश्किल है, कुछ पता चल नहीं पा रहा है, लेकिन हमको उम्मीद है कि वो वाला तो चीज़ जरूर हो जाएगा बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला। खैर आगे देखिए, और भी कोई अपडेट आता है तो अपडेट मिलेगा आपको, उम्मीद करिए।